तो जैसे कि प्यारे बच्चों आप लोग का 1 जुलाई का संस्कृत का पेपर होने वाला है क्लास 9th का और आपका त्रैमासिक प्यारे बच्चों जुलाई में आपका परीक्षा हो रहा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं आपको संस्कृत का वो पेपर बताऊंगा क्लास 9th का जो आपके एग्जाम में 100% आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसका पीडीएफ आपको चाहिए प्यारे बच्चों, तो मुझे आप लोग को मैसेज करना होगा 62 021 43 49 4 पर। आप लोग इस नंबर पर मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल फ्री में इसका पीडीएफ भी आपको दे दूंगा प्यारे बच्चों। आपके एग्जाम में अगर ये पेपर नहीं आए तो आपका जो मन करे आप लोग कमेंट और मैसेज जरूर करिएगा प्यारे बच्चों। आपका विषय कोड प्यारे बच्चों 105 होने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो यहाँ पर देख सकते हो प्यारे बच्चों आपको टोटल एग्जाम में 70 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 70 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, जिसमें से आपको प्यारे बच्चों 40 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर सवाल है बच्चों आपके स्क्रीन पर। इस स्तुति पाठ में किसकी स्तुति की गई है? तो बच्चों ईश्वर की। किसकी? ईश्वर की। अगला है सवाल कि अष्टोमा सदगम्यम किस उपनिषद की संकलित है? तो बच्चों ये आपका बृहदारण्यक कोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन आपका होगा सी राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों आपके स्क्रीन पर। वैदिक साहित्य की ज्ञान कांड को प्रकाशित करने वाला ग्रंथ है? तो बच्चों उपनिषद है। पहले बच्चों देखिए वायरल प्रश्न है, आपके एग्जाम में 100% आएगा। नहीं आए कमेंट मैसेज जरूर करिएगा। मुंडकोपनिषद किस वेद से संकलित है? तो बच्चों अथर्ववेद से। अगला सवाल है बच्चों आपके स्क्रीन पर कि निम्न में कौन सबसे छोटी उपनिषद कौन सी है? तो बच्चों मुंडकोपनिषद आपका होगा राइट आंसर। अगला सवाल है बच्चों कि भगवत गीता में कुल कितने श्लोक हैं? तो बच्चों 700 श्लोक हैं। अगला सवाल है बच्चों आपके स्क्रीन पर स्वाधीनता संग्राम के सैनिक ने किस अपना पार्थिव बनाया था? तो बच्चों वैद्य को बनाया था। अगला सवाल है बच्चों इस 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 स्तुति पाठ में कितने पदों का संकलन है? बच्चों 5 पदों का संकलन है। अगला सवाल है बच्चों गीता का उपदेश किसने दिया था? तो बच्चों श्री कृष्ण ने दिया था। संस्कृत भाषा का विशालतम ग्रंथ कौन है? तो बच्चों महाभारत है। क्या है? महाभारत। अगला है बच्चों कि महाजोड़ ईश्वर की संधि क्या है? बच्चों महर्षि हो जाएगा। विद्यार्थी में कौन संधि है? बच्चों दीर्घ संधि है। अगला सवाल है महोदय पद में किन किन वर्णों की संधि हुई है? बच्चों अ प्लस उ का हुआ है। अगला सवाल है बच्चों देवेश में किन किन वर्णों की संधि हुई है? अ प्लस आई का हुआ है। अगला सवाल है कि पारा उपसर्ग में योग से कौन सा शब्द बनता है? तो बच्चों प्रादय बनता है। क्रॉस उपसर्ग में कौन शब्द नहीं बना है? बच्चों प्रगति। प्रभाव पद में कौन उपसर्ग है? तो बच्चों प्र। अगला सवाल है बच्चों किस पद में अनु उपसर्ग नहीं है? बच्चों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नमन में कौन प्रत्यय है? तो बच्चों लुडुक। अगला सवाल है बच्चों संचन प्रत्यय में कौन पद बना है? तो बच्चों शिव मानम। कृत जोर वक्त जोर वक्त में कौन पद बनेगा? बच्चों कृतम बनेगा। क्या बनेगा? किरवन बनेगा। किरवन बनेगा। अगला है लिखितवान में कौन पढ़ता है? तो बच्चों वक्त। अगला सवाल है बच्चों यक्ष युधिष्ठिर संवाद पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो बच्चों ये लिया गया है किससे? तो पंचतंत्र से। अगला सवाल है संसार किसके ढका है? संसार किससे ढका है? तो बच्चों अज्ञानतम से। अगला सवाल है पंडित कौन है? ज्ञानी। अगला सवाल है बच्चों कि सरोवर के स्वामी कौन थे? यक्ष। कौन थे बच्चों? यक्ष। अगला सवाल है बच्चों अंतहीन रोग कौन है? तो बच्चों आपका हो जाएगा लोभ। स्वामी प्राणियों के मुख चाहने वाला कौन है? तो बच्चों साधु। वन में कौन घूम रहे थे? तो बच्चों विदुर। अगला सवाल है बच्चों कि लोग मित्र को क्यों छोड़ देते हैं? तो बच्चों ईर्ष्या के लिए। अगला सवाल है बच्चों आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर आपका 30 हो गया। अब यहाँ पर आपका होगा 21 नंबर। उपनिषद किन के विचारों को प्रकट करती है? बच्चों आपका हो जाएगा ईश्वर की। अगला सवाल है महाभारत के रचयिता कौन है? बच्चों वेद व्यास। यथाशक्ति में कौन समास है? तो बच्चों कर्मधारय। अगला सवाल है कि अव्यवहार समास का उदाहरण कौन है? बच्चों आपका हो जाएगा लेख लेख कम। क्रमवीर
आ, का समस्त पद कौन है? तो बच्चों परमवीरा। अगला सवाल है बच्चों कि एकम एकम इति की समस्त पद क्या होगा? तो बच्चों एकेम हो जाएगा। तत्पुरुष समास के उदाहरण कौन है? तो बच्चों सचित्र होगा। क्रिया विशेषण में कौन विभक्ति है? तो बच्चों चतुर्थ विभक्ति है। कर्ता कारक में कौन विभक्ति होता है? तो बच्चों द्वितीय विभक्ति होता है। सर्वतः के योग में कौन विभक्ति होती है? तो बच्चों चतुर्थ विभक्ति होती है। उक्त में कौन विभक्ति होती है? तो बच्चों प्रथमा विभक्ति होती है। अगला सवाल है बच्चों कि सीतारमन अनुगच्छति वाक्य में प्रथम विभक्ति का प्रयोग किस सूत्र के अनुसार हुआ है? तो बच्चों आपका सही जवाब हो जाएगा उक्त कर्मणम प्रथमा से। संबोधन च सूत्र में प्रथमा व्यक्ति किस वाक्य में है? बच्चों आपका सही जवाब हो जाए हे मोहन पुस्तक पढ़ो। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? विष्णु शर्मा। अगला सवाल है बच्चों पंचतंत्र कितने भागों में विभक्ति है? तो 3 भागों में। कितने ब्राह्मण पुत्र साथ रहते थे? 3 ब्राह्मण। वन किससे वन किससे सेवित था? बाघ से। अगला सवाल है बच्चों कि उज्जैन किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो बच्चों शिप्रा नदी। सभी ब्राह्मण पुत्र किस योगी के पास थे? बच्चों नंद। अगला है द्वितीय ब्राह्मण पुत्र को क्या मिला? बच्चों द्वितीय ब्राह्मण पुत्र को क्या मिला था? तो कामा मिला था। महाकाल मंदिर कहाँ है? तो बच्चों उज्जैन में। ब्राह्मण पुत्रों का तामा का बाद क्या मिला? तो बच्चों तामा के बाद सोना मिला। रिक्त स्थानों की पूर्ति निम्नलिखित शब्द से करेंगे। 10 वंदों में धनिकम जिमकम। तो बच्चों 9। अगला सवाल है बच्चों ईसास्तु पाठ में विश्व का उत्तम खजाना किसे कहा गया है? बच्चों श्री कृष्ण को कहा गया। यक्ष के प्रश्नों का उत्तर किसने दिया था? युधिष्ठिर। अगला सवाल है कि यक्ष युधिष्ठिर संवाद पाठ महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? वन पर्व से। अगला है सवाल मूर्ख तुम कुछ नहीं जानते हो ऐसा किसने बोला? भैरवानंद ने बोला। अगला सवाल है चक्र किससे मस्तक पर घूम रहा था? भैरवानंद को। अगला सवाल है कि रविंद्र की सही संधि विशेष क्या होगा? बच्चों रवि जोड़ इंद्र होगा। अगला सवाल है कि राजा जो ऋषि की संधि क्या होगा? राजसी होगा। क्या होगा? राजसी होगा। गम धातु करा कि गम धातु विधि लिंग लकार है तो बच्चों गमती। भू धातु का रूप है बच्चों भवानी होगा। प धातु का लुट लकार मध्य पुरुष एक वचन क्या है? बच्चों ईव होगा। अगला सवाल है कि गच्छ गच्छ किस धातु का रूप है? तो बच्चों गम का। अगला सवाल है बच्चों आपके स्क्रीन पर सवाल नंबर यहाँ पर आपका आ जाता है प्यारे बच्चों। आज यहाँ पर प्यारे बच्चों आप यहाँ पर आपका 64 प्रोजेक्टिव मेरे पास था तो मैंने आपको 64 प्रोजेक्टिव करवा दिया। ठीक है। अगर इसका पूरा आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए तो प्यारे बच्चों आपको मुझे मैसेज करना होगा। मुझे मेरा नंबर है 6201214349 इस नंबर पर मुझे मैसेज करिएगा। मैं आपको बिल्कुल फ्री में इसका पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। ठीक है। क्लास पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार प्यारे बच्चों। जय हिंद। बेस्ट ऑफ लक।